हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दूरी आ गई है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। दरअसल नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया। डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब दिखाया कि हम जब हमला करेंगे, आप जब हमला करेंगे, तो हमला करते ही कुछ ही दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर हम ईरान की रिजीम गिरा देंगे, ईरान के अंदर अपनी पसंदीदा सरकार बना लेंगे, ईरान पर कब्जा कर लेंगे, और ऐसे बहुत सारे ख्वाब दिखाए। मूसाद फेल हो गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। नेतन्याहू ने जो जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप से, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम चीज़ें महसूस की कि भैया जैसा जैसा नेतन्याहू ने कहा था वैसा हुआ नहीं। नेतन्याहू से इन्फ्लुएंस होकर, इम्प्रेस होकर, उसकी बातों में उलझकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। रिजल्ट ये रहा कि जो कहा था वो हुआ नहीं, उल्टा सारी दुनिया अमेरिका को कोसने लगी। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज खराब हो गई, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ गया। ये तमाम चीज़ें हुई। अब जब ये जंग सोची थी नेतन्याहू और ट्रंप ने कि 2-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, जैसा हमने वेनेजुएला में किया वैसे हम ईरान में कर लेंगे, लेकिन ये जंग लंबी खिंच गई तो भाई ये भारी पड़ गया। नेतन्याहू पे तो नहीं, लेकिन अमेरिका पे भारी पड़ गया, खास करके डोनाल्ड ट्रंप पर। अब ट्रंप ने कहा यार डील कर लेते हैं ईरान से, क्योंकि सारे देशों का यही प्रेशर था और यही प्रेशर है ट्रंप पर, अमेरिका पर, कि मामला सुलझा लिया जाए। अब जब बात करनी शुरू की ईरान से अमेरिका ने, तो नेतन्याहू को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। नेतन्याहू लगा हुआ है भड़काने में, डोनाल्ड ट्रंप को भड़काने में, और वो तमाम कोशिश की, बल्कि नेतन्याहू ने बहुत गलत तरीके से ट्रंप से बात की और ट्रंप को धमकाया भी प्यारी प्यारी ज़बान में। डोनाल्ड ट्रंप डील चाहता है, नेतन्याहू चाहता है कि ईरान पर हमला हो जाए, अमेरिका ये सोच रहा है कि डील कर ली जाए। अब पता है रिपोर्ट क्या कह रही है? लीजिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देख लीजिए। अब रिपोर्ट ये है कि अमेरिका इजराइल से फ़िलहाल इस मामले में इतना दूर हो चुका है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं, इजराइल को अमेरिका बता नहीं रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप को पायलट की तरह नेतन्याहू को रखते थे, हर चीज़ पूछते थे, बताते थे, सब कुछ बढ़िया चलता था। अब मामला उल्टा हो गया है। ये रिपोर्ट आ गई है कि भैया नेतन्याहू को मामले से दूर रखा हुआ है, बल्कि इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए, खुफिया सूत्रों के ज़रिए, अपने साथी और दूसरे मीडिएटर्स के ज़रिए पता कर रहा है कि अमेरिका ईरान से क्या बात कर रहा है। ये हाल है जी। आपको ये भी बताना बेहद ज़रूरी है कि अमेरिका को ड्राफ्ट तैयार करके पाकिस्तान और ईरान ने भेज दिया है। ईरान और पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसके अंदर प्रपोजल ये है कि 60 दिन के लिए जंग और बंद होगी, परमानेंट जंग बंदी का ऑफर दिया गया है, और जंग बंदी की बातें होंगी इन 60 दिनों में, परमानेंट जंग बंदी की। और इसी दौरान ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर भी अमेरिका से बात होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुलेगा, अमेरिका अपनी बैरिकेडिंग भी हटाएगा। इसके अंदर ऑफर ये भी किया गया है, ये रखी गई है बात, कि अमेरिका कुछ कुछ इलाकों से अमेरिकी फ़ौज बाहर निकालेगा। साथ ही ईरान के जो पैसे फ्रीज किए हुए अमेरिका ने,
वो अनफ्रीज होंगे, रिलीज होंगे। और इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान के परमाणु और यूरेनियम पर बात होगी। ये फाइनल ड्राफ्टिंग पाकिस्तान और ईरान ने बनाकर अमेरिका को भेज दिया है और अब अमेरिका के रेस्पॉन्स का इंतजार है। अब ये तमाम ड्राफ्ट जब डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया, ट्रंप ने अपने दफ्तर में पूरा रिव्यू किया। इसके बाद इजराइल, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कतर, सऊदी अरब, इन तमाम देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फ़ोन किया। खुद फ़ोन करने के बाद इस ड्राफ्ट की जानकारी उन्होंने खुद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ड्राफ्ट रिसीव करने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों से जो बात की है, रिजल्ट यह है कि बात अच्छी रही है। जाहिर सी बात है, ईरान की बातों पर राज़ी है अमेरिका, इसीलिए अरब देश भी राज़ी रहे, क्योंकि फ़िलहाल अरब देश ट्रंप पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करे। अब उल्टा हो गया है, अब अरब देश ईरान पर हमला ना करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान आए थे, तेहरान आए थे। उन्होंने तमाम डेलीगेशन से मुलाकात की, ईरानियन ऑफिशियल से मुलाकात की और ड्राफ्टिंग में काफ़ी हेल्प की। और अंदर खाने और उन्होंने क्या क्या किया होगा, क्योंकि भाई एक देश का आर्मी चीफ पहुंचा है तो 2 वक्त खाना खाने तो नहीं पहुंचा होगा। बहरहाल उन्होंने जो भी किया, फिलहाल अब वो पाकिस्तान लौट चुके हैं। अभी तक कितनी अच्छी बातें सुनी आपने। अब इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, कहा कि अगर अमेरिका ने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई और किसी चीज़ की ज़िद पर अड़ा रहा तो ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, अमेरिका ने ऑपरेशन फ्यूरी, जिसके अंतर्गत ईरान पर 2000 से ज़्यादा पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है, जो आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं रिपोर्ट, कि 2000 पाबंदियां और उससे पहले जो हज़ारों पाबंदियां ईरान पर पहले भी लगाई गई हैं, उनका कोई असर ईरान पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। आधी रात गुजरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात गुजरने के बाद ये देखिए ट्वीट किया, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने अरब देशों से, मोहम्मद बिन सलमान से, नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके उन तमाम अपने साथी सहयोगियों को इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जानकारी दी है कि ईरान ने हमें प्रपोज़ल दिया है और इस प्रपोज़ल में मेन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुल जाएगा और जो डील होने वाली है उस डील की जानकारी बहुत जल्द दुनिया के सामने रखी जाएगी। ईरान ने इंटरनल सिक्योरिटी को और सख्त करते हुए 2 ईरानी महिलाओं को, लड़कियों को जेल में डाल दिया है, जिनका संबंध मूसाद इजराइल से निकला था। उधर पीकेके के बिल्डिंग में इराक में एक बार फिर से धमाका और धमाके के बाद खतरनाक आग लगी। ڕێکەوتی 23 پێنجی 2026 بنکە و بارگاکانی سوپای ملی کوردستان لە سنووری هەولێر درایە بەر هێرشی هاژەکی و درۆنی دەوڵەتی داگیرکرا। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान के 100 जहाज़ों को अब तक वापस भेजा है और 4 जहाज़ों को हमला करके बिल्कुल बेकार कर दिया है। मेरे दोस्तों, ईरान के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, उनका बयान ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो भी बातचीत चल रही है, फ़िलहाल पॉजिटिव बातचीत चल रही है, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है। नेतन्याहू ने हाई लेवल की अपनी मीटिंग की है सीनियर्स के साथ, कमांडर्स के साथ, नेताओं के साथ। डोनाल्ड ट्रंप कोई गलत डील ना कर ले, हमारे खिलाफ डील ना हो जाए, इस बात की चिंता सता रही है इजराइल को। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टेंशन है कि ये डील हमारे लिए बैड डील साबित ना हो जाए। मेरे दोस्तों, ईरान की बल्ले बल्ले हो गई है। ईरान की रिक्वेस्ट को फीफा ने एक्सेप्ट कर लिया है। अमेरिका के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप होना था
और अमेरिका कह रहा था फीफा से कि आप ईरान को टीम से निकालो, ईरान की टीम नहीं खेलेगी। फीफा ने पहला झटका अमेरिका को ये दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, फुटबॉल में वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने कंपटीशन लड़ा है, वो जीते हैं, उनकी टीम तो खेलेगी नहीं ज़्यादा। अब इसके बाद अमेरिका फैल रहा था कि हमारे ही मुल्क में आके खेलना पड़ेगा। तो ईरान ने फीफा को रिक्वेस्ट किया कि ये फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जब नंबर आए तो हम अमेरिका में नहीं मैक्सिको में अपना मैच खेलें। तो फीफा वर्ल्ड कप राज़ी हो गया है। अब जिस भी टीम के साथ ईरान खेलेगा अपनी बारी पे, तो वो मैक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप खेलेगा। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुद अरब के देशों के नेताओं से और विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि चाइना अभी भी ईरान को ड्रोन और हथियार प्रोवाइड करवा रहा है। कब तक मैं आपको सीरियस रखूं, और मेरी आदत आप लोगों को हंसाने की है। चलिए एक मज़ेदार खबर आपको दे रहा हूं, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बकरीद करीब है और बांग्लादेश के अंदर एक भैंस है जो बिल्कुल हूबहू डोनाल्ड ट्रंप में मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल गुलाबी सूअर की तरह। ये देखिए भाई, इसकी कीमत लाखों में है और इसको लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। इसके बाल, इसकी शक्ल, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलती है। इसकी कुर्बानी भी देनी है और इसको लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। और इस भैंस का नाम भी ट्रंप रखा गया है। ईरान ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 24 से 25 जहाज हमारी परमिशन के बाद निकले हैं। उधर ईरान के लोग अभी भी सड़कों पर हैं, सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन उनका मानना है कि डील नहीं होनी चाहिए और अमेरिका से लड़ाई करनी चाहिए, जंग लड़नी चाहिए। हमें दुश्मन से डील नहीं करनी, हम सर कटाने को अपने मुल्क के लिए तैयार हैं। ईरान की जंग का असर सारी दुनिया पर है। 90% अमरीकियों का मानना यह है कि अभी भी अमरीका में महंगाई बढ़ेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हिजबुल्लाह के लीडर शेख नईम कासिम से फ़ोन पर बात की है और कहा कि आज़ादी, लेबनान की आज़ादी का जो मूवमेंट हिजबुल्लाह ने चलाया है, हम आखिर तक इस हिजबुल्लाह मूवमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे। इजराइल के खिलाफ हम हिजबुल्लाह का साथ देते रहेंगे। हजरात, भारत के अंदर भी बेड़ा गर्क बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। 5 दिन के अंदर 2 बार और लगभग 10 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मोदी सरकार झूठ सामने से बोल रही है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि यूरिया से लेकर जो डीजल वाली गाड़ियां हैं उसमें यूरिया भी डलता है, ठीक है, जिसे आप केमिकल भी कहते हैं। वो 2022 के बाद जो डीजल की गाड़ियां आती हैं उसमें यूरिया डलता है, डीजल भी और यूरिया भी। वो यूरिया अलग से डलता है, डिग्गी में उसका एक अलग हिस्सा होता है जहाँ यूरिया डाला जाता है। तो यूरिया भी नहीं है भारत के अंदर, काफ़ी कमी पड़ रही है। डीजल और पेट्रोल भी भैया कम पड़ रहे हैं और दाम महंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता गुस्से में है। फिलहाल तो हम लोग परेशानी है, ये सरकार की वजह से पूरा परेशानी है। तो हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते रहेगा, तो पेट्रोल का डीजल का तो बढ़ते रहेगा। अभी क्या परेशान तो है हम लोग, शॉर्टकट बताने जाए तो ये सरकार से हम लोग परेशान है बस। 10 दिन में 3 बार, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो। आम आदमी क्या, हम लोग क्या, सबको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। हालात ऐसे हैं कि आजकल अब जो रिक्शा चालक हैं, जो खासकर
गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पूरी तरह से फट चुके हैं। और जो ऑटो संचालक भी अब मोदी को समझ चुके हैं। महंगी हो गई सीएनजी, क्या कहोगे? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस की देश चलाना नहीं रहा। सीधी सी बात ये है, सोना मत खरीदो, अब ये मत करो, सब पब्लिक ही कर रही है, वो क्या कर रहा है? आदमी परेशान है, कहीं कुछ है, उसे अपनी अय्याशियों से मतलब है, घूम रहा है, यहाँ देश का कुछ देख रहा है, वो क्या देख रहा है? मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पर किसी शख्स से पूछ लिया पत्रकार ने कि तो आगे से जो भी जवाब आया वो जवाब ये था कि परेशानी तो हो रही है हमें, लेकिन चाचा मेलोडी खा रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि मेलोडी कौन खा रहा है आजकल? देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो फिर से महंगे हो गए हैं। 10 दिनों के अंदर 5 रुपए का जो फर्क है वो देखने को मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है इससे? परेशानी तो अच्छा, मेलोडी खा रहे हैं। हजरात, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क कहीं हो रहा है तो वो भारत है। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि आप सोच नहीं सकते। पीतमपुरा में एक मदरसे को अवैध बताकर हिंदू भीड़ ने मदरसे की दीवार तोड़ दी और दीवार गिरा दी। हजरात, ये दिन के उजाले में हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान कितने खतरे में हैं। और जब UNHRC की जब रिपोर्ट आती है, कई साल से रिपोर्ट आ रही है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, मोदी सरकार और हिंदू समुदाय मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं, तो इस पर भारत सरकार भड़क जाती है और इनकार कर देती कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ज़रा इस वीडियो को देखिए, दीवार मदरसे की तोड़ी और गिराई जा रही है हिंदुओं के द्वारा। हजरात, इनकी औकात ये है कि मदर टेरेसा को ये आतंकवादी कहते थे हिंदू समुदाय के लोग। हिंदू संगठन किसका है भाई? मुसलमानों का तो है नहीं। तो मैं बोलूँगा सीधा सीधा हिंदू समुदाय। तो हिंदू समुदाय और ख़ास पार्टी, मोदी की जो पार्टी है, उसके दुमछल्ले जो हैं वो ईसाइयों को, जो मदर टेरेसा थी, उनको कहते थे कि ये मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, मैं बोल नहीं सकता। और जब अमेरिका का विदेश मंत्री भारत आया, इनके ताऊ का जब भारत आया तो कलकत्ता मदर टेरेसा के घर गए। अब आप सोचिए, कल तक जिन लोगों के लिए मदर टेरेसा एंटी नेशनल थी, आज सारे गणचट्टे मदर टेरेसा की तारीफ करेंगे, क्योंकि उनके बाप का बाप कलकत्ता आया है और मदर टेरेसा के घर गया है। देख लीजिएगा। उधर ईरान ने बड़ी बात कही, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, डील हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो अपने मन से उन्होंने बात कही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, लेकिन हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कंट्रोल रहेगा। हमारी ही जो मैनेजमेंट है वही मैनेजमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेगी और वहाँ पर उसका चेक पॉइंट रहेगा। सिर्फ 30 दिन के लिए सीज फायर बढ़ेगा और उस 30 दिन के भीतर ये बात होगी जो बात अमेरिका चाहता है कि परमाणु पर बात हो। और 30 दिन से पहले जब ये सीज फायर होगा तो अमेरिका ने जो हमारे पैसे सीज किए हैं उन पैसों को रिलीज़ करेगा। और इधर
अमेरिका भी अपना ब्लॉकेज, नेवल ब्लॉकेज हटाएगा और अमेरिका कई इलाकों से अपनी फौज निकालेगा। ये है दोस्तों सच्चाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सारी बातें खुलकर नहीं बोल रहा है। अमेरिका अंधाधुन हथियार इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर चुका है। अब हथियारों की कमी और खासकर टॉमाहॉक मिसाइलों की कमी डोनाल्ड ट्रंप को इतनी, अमेरिका को इतनी हो चुकी है कि टॉमाहॉक मिसाइल डील के मुताबिक अमेरिका को जापान को सौंपनी थी। अब जापान से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम 2 साल बाद आपको जो प्रॉमिस किया था हमने टॉमाहॉक मिसाइल देंगे, वो 2 साल बाद देंगे। इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका और ईरान की जो डील हो रही है ये काफ़ी खतरनाक डील है, गलत डील है। नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका की इस डील को बनाना डील बना दिया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अब नेतन्याहू की नहीं सुन रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने मन मर्जी के मुताबिक डील कर रहा है। ये सबसे ख़तरनाक और खौफनाक डील इजराइल के लिए होने वाली है। उधर ये सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, अरबियन सी के अंदर लगातार अमेरिका के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ शिपिंग इंडस्ट्रीज अब दुबई को छोड़ रही हैं और दुबई को छोड़कर ग्रीस शिफ्ट हो रही हैं। आप देख सकते हैं जिस देश को घमंड था अपने बिजनेस पर, अपने मुल्क पर, सो कॉल्ड सेफेस्ट कंट्री, सारा भरम ईरान ने निकाल दिया है। उधर ईरान अरब देशों से बार बार कह रहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप भी कीजिए। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया है कि अगर कोई भी गड़बड़ डोनाल्ड ट्रंप ने की और एक बार फिर से धोखे से ईरान पर हमला किया तो हम पहले ही दिन बड़ा और ख़तरनाक रेस्पॉन्स करेंगे, पहले ही दिन। और वो हमला हमारा ऐसा होगा जैसे हमले आज तक हमने किए ही नहीं है। तो जाकर अमेरिका को हमारा ये पैगाम दे दिया जाए। उज़्बेकिस्तान में ईरान की एम्बेसी ने एक बहुत खूबसूरत ग्राफिक शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के पूरा जो थोबड़ा है, खोपड़ा, उसका जो एक्सरे निकाला गया है तो दिख रहा है कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठा हुआ है और वो नेतन्याहू को चला रहा है। इंग्लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला था, तैयारियां जोरों से थीं, लेकिन ईरान की जंग का असर ये है कि अब वो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। IRGC से जुड़े हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तुर्की में और इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया कि ईरान के इशारे पर यह व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के कत्ल करने के लिए तैयारी कर रहा था। यह ऑपरेशन के काफ़ी करीब था, जिसके बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस के ज़रिए इसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके अब उसे अमेरिका ले जाया गया है। उधर दोस्तों लेबनान पर हमले जारी हैं। लेबनान पर ख़तरनाक हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। ताज़ा तरीन हमले में 9 लोगों की मौत हो गई है। वीडियो आपके सामने है। الله أكبر. حي شباتها حي حي من الله. लेबनान में इजराइल का ड्रोन इसके अलावा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर लेबनान में इजराइल के एक सैनिक की भी मौत हो गई है। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि हमने इजराइल के एक आयरन डोम को तबाह किया है। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है,
ऐसे में पाकिस्तान में 6 रुपये डीजल पेट्रोल लगभग कम हो गया है। उधर मेरे दोस्तों मजबूर इजराइल, आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से गाज़ा पर हमला किया है, जिसकी चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। गाज़ा पर इजराइल ने लगातार हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ताज़ा तरीन हमले में कईयों की मौत हो गई है। मेरे दोस्तों गाज़ा में हमारी तैयारी है कि पहले की तरह थोड़ी बहुत मदद फिर से भेजी जाए, क्योंकि हालात ख़राब हैं। तो दोस्तों इस बारकोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा अगर आपका मन करे कि हाँ गाज़ा में मदद जानी चाहिए और एक वक्त के खाने में आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ज़रूर मदद के लिए आगे आइए। हज़रात हालात ऐसे हैं गाज़ा में कि 2 दिन के अंदर 7 लोग गज़ा के अंदर मारे गए हैं। गाज़ा के नरसंहार में दुनिया शामिल है, आपको पता है। रिपोर्ट के अनुसार ये रही रिपोर्ट, गाज़ा के ऊपर जब इजराइल हमला कर रहा था तो दुनिया के 51 देशों ने इजराइल को हथियार बेचे थे, दिए थे। ये है दुनिया की सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप की और ख़ास करके अमेरिका की धमकी कामयाब हो गई और फ़िलिस्तीन हार गया। फ़िलिस्तीन को यूएन की वाइस प्रेसिडेंसी का रोल मिला था। 3 दिन से आपको मैं बता रहा था कि अमेरिका धमकी दे रहा है फ़िलिस्तीन को कि यूएन की इस मीटिंग में शामिल ना होना, वरना ये कर देंगे और वो कर देंगे। हज़रात फ़िलिस्तीन ने यूएन की प्रेसिडेंसी, वाइस प्रेसिडेंसी छोड़ दी है। अमेरिका की धमकी से डर गया है फ़िलिस्तीन। यूरोपीय यूनियन के और यूरोप के तमाम एक्टिविस्ट के साथ इजराइल ने क्या किया है, वो वीडियो वायरल हुआ जो फ्लोटिला पहुंचा था। तमाम 300 से ज़्यादा एक्टिविस्ट के साथ क्या किया गया, मारपीट की गई। यहाँ तक कि दर्जनों लड़कियों, महिलाओं ने बताया कि उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है इजराइल के द्वारा। जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल के आतंकवादी नेता बेंजीवीर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और यूरोप से मांग की है कि यूरोपीय यूनियन भी इसी तरह से इजराइल के खिलाफ कदम सख्त उठाए। मोहतरम हज़रात, ये है ईरान स्पेशल रिपोर्ट। जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हुआ है एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको सब बता दिया है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।